जय हिंद। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नाभिकीय फॉल आउट के दौरान वहाँ से निकलने वाली जो गामा अल्फा बीटा जो किरण होता है उससे बचने के उपाय के बारे में बताए थे कि किस तरह से उससे बचा जा सकता है। तो उसमें हमने आपको बताए थे कि बोरिक एसिड जो होता है या हम लोग बोरिक ऑक्साइड की बात करें तो उसका छिड़काव करने से क्या होता है, उसका रेडिएशन जो होता है उसका प्रभाव या गमन जो होता है उसको रोक दिया जाता है। और सल्फोनिक एसिड जो है घर में तत्काल ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है कि जो पोटेशियम आयोडाइड जो है उसका यूज जो है गला को सड़ने से बचाने के लिए होता है। उसके आगे हम लोग देखेंगे। आज हम लोग नए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हो गया नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अंग्रेजी में इसको कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर यही जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ फ्यूजन का मतलब होता है संलयन। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। फ्यूजन यानी जैसे हम लोग बात करते हैं कि शॉर्ट सर्किट मार दिया, फ्यूज हो गया, मतलब दो अलग अलग जो तार है आपस में एक साथ जुड़ गए। इसी तरह से यहाँ पर फ्यूजन मतलब क्या हो गया, आपस में मिल गए, संलयन हो गए। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो अलग अलग मान लीजिए तत्वों के जो नाभिक हैं, ये मान लीजिए फर्स्ट है और एक ये तत्वों के नाभिक सेकेंड है, ये दोनों आपस में मिलकर एक बहुत बड़े तत्वों के नाभिक का निर्माण करता है। तो ये नाभिकीय संलयन हो जाता है। यानी दो अलग अलग जो है छोटे छोटे जो नाभिक है मिलकर बड़ा नाभिक का निर्माण करता है। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक का निर्माण करता है। नाभिक का निर्माण करता है, ये हो गया। अगला हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो होता है प्रक्रिया में हम लोग जैसे कि जानते हैं कि जो कोई भी अवस्थाएं होती हैं तो उसको हम लोग 5 कैटेगरी में बांटते हैं। पदार्थ की 5 अवस्था, जैसे हम लोग देखेंगे पदार्थ की 5 अवस्था। पहला जो होता है ठोस, द्रव, गैस। चौथा जो होता है प्लाज्मा और पांचवा जो होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5 अवस्था होती है। 5 अवस्था में ये जो चौथी अवस्था होता है तो नाभिकीय संलयन की क्रिया में ये प्लाज्मा के रूप में होता है। और इसमें हम लोग देखेंगे प्लाज्मा बेसिकली क्या है। तो प्लाज्मा एक तरह से क्या हो गया, लेबडाइल पदार्थ या लसर पसर पदार्थ, जैसे मध हो गया, जो हमारा खेखार इत्यादि है, ये सब लसर पसर पदार्थ जो होता है, जो बेसिकली जो क्या होता है आपस में एक दूसरे से ऐसे घुले मिले होते हैं कि जब क्या होता है कि साथ में, यानी जैसे मध देखिएगा तो मध को जब शीशी के अंदर से जब उसको गिराया जाता है तो साथ में उसके जो कण होते हैं आपस में एक दूसरे को पकड़े होते हैं, एक ही साथ वो ढरकने लगता है। और जैसे ही उसको ऊपर कर देते हैं तो वो क्या होता है फिर वापस आ जाता है।
मतलब बीच बीच का स्थिति में, यानी हम लोग कह सकते हैं कि अर्ध तरल के रूप में होता है। यानी प्लाज्मा जो होता है अर्ध तरल के रूप में, अर्ध तरल के रूप में होता है। और यहाँ पर जो इसका जो टेम्परेचर जो होता है 3000 डिग्री केल्विन जो होता है, इससे भी ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संलयन में जो होता है, यानी नाभिकीय संलयन से बनने वाला जो ऊर्जा होगा, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये शक्तिशाली होता है या दूसरा हम लोग देखेंगे कि खतरनाक होता है। तो ये जो होता है शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली होता है, ऊर्जा के मामले में ये शक्तिशाली होता है। और इसमें हम लोग उदाहरण देखेंगे, उदाहरण में देखेंगे तो सबसे पहला जो हो जाएगा सूर्य। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा क्या होता है का निर्माण होता है। दूसरा जो है, दूसरा हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम हो गया। सूर्य में देखिएगा तो क्या होता है, जिस तरह से आइंस्टीन के द्वारा बताया गया है कि आइंस्टीन ने एक थ्योरी दिया था E = mc², यानी सूर्य के अंदर से निरंतर क्या होता है ऊर्जा बाहर निकलते रहता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं और इस फॉर्म में ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि नाभिकीय संलयन, इसमें जो होता है हम लोग देखेंगे कि नाभिकीय संलयन में ऊर्जा जो निकलता है वो नियंत्रित फॉर्म में भी हो सकता है, या हम लोग देखेंगे कि यह अनियंत्रित भी हो सकता है, नियंत्रित भी हो सकता है, अनियंत्रित भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब कंट्रोल में भी हो सकता है और अनकंट्रोल में भी हो सकता है। दूसरा हम लोग आगे देखते हैं कि अगला जो है नाभिकीय विखंडन। इसमें क्या होता है, अंग्रेजी में इसको कहेंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन। और यहाँ पर फ्यूजन का मतलब हो गया विखंडन, यानी टूटना, टूटना हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं कि जो अमीबा है उसका क्या होता है, विखंडन विधि के द्वारा वो प्रजनन प्रक्रिया को संपन्न करता है कि एक जो सेल होता है, एक सेल से 2 अलग अलग नए सेल बन जाते हैं, तो ये विखंडन हो गया। या एक जीव से 2 अलग अलग जीव का निर्माण हो गया, इस टाइप का यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर फ्यूजन, फ्यूजन याद रखना है कि टूटना हो गया, और यहाँ पर फ्यूजन जो है जुटना, यानी यहाँ जुट रहा है, जुटना यानी जुट रहा है। 2 अलग अलग जो पदार्थों के जो नाभिक हैं आपस में मिलकर एक बहुत बड़े नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि कोई हम लोग ले लिए कि कोई पदार्थ या तत्व है, और तत्व के जो नाभिक है, नाभिक यानी न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस टूटकर, मान लीजिए यहाँ से न्यूक्लियस टूटकर 2 अलग अलग छोटे छोटे नाभिक में परिवर्तित हो गए, और ये जो है नाभिक फिर टूटकर 3 अलग अलग नाभिक में बदल गए, और यहाँ से भी 3 अलग अलग छोटे छोटे नाभिक में बदल गए।
और फिर यहाँ से आगे देखेंगे कि ये जो एक नाभिक है, इस नाभिक से फिर 3 क्या हो गया, अलग अलग छोटे छोटे नाभिक टुकड़े के रूप में बाहर आते हैं। यहाँ से भी 3 बाहर आएंगे, यहाँ से भी 3 बाहर आएंगे, 1 2 3 हो गया। इस तरह से ये जो होता है श्रृंखलाबद्ध तरीके से ऊर्जा बाहर निकालता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, बताया कि नाभिकीय विखंडन जो होता है, न्यूक्लियर फिजन यानी टूटना। जैसे एक बहुत बड़ा जो नाभिक है टूटकर अलग अलग 2 छोटे छोटे नाभिक में बदल गए, और ये जो अगला जो नाभिक होगा फिर यहाँ से ये 3 अलग अलग छोटे छोटे नाभिक में डिवाइड होंगे, और ये वाला जो है ये भी 3 अलग अलग नाभिक में डिवाइड होंगे, और ये वाला आगे चलकर 3 फिर अलग अलग नाभिक में डिवाइड होंगे। इस तरह से ये प्रक्रिया चलता है और इससे ऊर्जा बाहर निकलता है। दूसरा हम लोग इसमें बात करते हैं नाभिकीय विखंडन। तो इसमें ऊर्जा जो है शक्ति के रूप में जो है कम बाहर आता है। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन आएगा नाभिकीय विखंडन में। तो इसमें परमाणु बम, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा ही परमाणु बम से ऊर्जा बाहर आता है। और यहाँ पर देखेंगे ये जो नाभिकीय विखंडन होता है ये खतरनाक भी होता है, खतरनाक के साथ साथ यह जो है जहरीला भी होता है, क्योंकि इससे जो निकलने वाला जो अल्फा बीटा गामा किरण होता है ये घातक होता है। तो ये जहरीला होता है, एक तरह से ये प्रदूषण के रूप में होता है, प्रदूषण के रूप में होता है। यहाँ पर हम लोग देखें तो उसके तुलना में शक्ति थोड़ा कम होता है, इससे परमाणु बम बनाए जाते हैं, और ये खतरनाक यानी जहरीला होता है। ये एक प्रकार के प्रदूषण होता है। आगे हम लोग देखते हैं, एक साइड में हम लोग देखते हैं नाभिकीय संलयन, और दूसरे साइड में हम लोग देखते हैं नाभिकीय विखंडन, संलयन और विखंडन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो क्या होता है संलयन में, हमने आपको उदाहरण बताया कि सूर्य हो गए और हाइड्रोजन बम हो गए, ये नाभिकीय संलयन के उदाहरण हो गए। तो इसमें हम लोग देखें कि ये इसमें आते हैं परमाणु बम। दूसरा जो होता है ये चैन रिएक्शन के थ्रू ऊर्जा निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी चैन रिएक्शन के थ्रू ऊर्जा निकालते हैं। तो जानिए चैन रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा चैन रिएक्शन, तो यहाँ देखिएगा एक जो है नाभिक से दो नाभिक, और 2 नाभिक से फिर 3, और 3 यहाँ 6 हो गए, और फिर यहाँ से फिर 3 करके श्रृंखला में प्रक्रिया हो रही है। तो इसको हम लोग चैन रिएक्शन बोलेंगे, चैन अभिक्रिया भी बोलेंगे। तो चैन रिएक्शन होता है। और जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसको कि जैसे 2 अलग अलग जो है नाभिक तत्वों के जो नाभिक हैं से क्या होता है एक बड़े नाभिक का निर्माण हो रहा है। दूसरे साइड में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा जो नाभिक है, इससे 2 अलग छोटे छोटे नाभिक, और फिर यहाँ से 3 छोटे छोटे नाभिक हो गए। तो ये क्या है, एक तरह से चेन की तरह जुड़ा हुआ है। तो ये चैन रिएक्शन हो गया।
तीसरा जो होता है इसमें खासियत हम लोग देखेंगे तो ये कंट्रोल भी हो सकता है, अनकंट्रोल भी हो सकता है, यानी इसको नियंत्रित किया जा सकता है और दूसरा अनियंत्रित भी हो सकता है। तो इसमें भी ये कंट्रोल भी हो सकता है और दूसरा ये अनकंट्रोल भी हो सकता है, अनकंट्रोल। तो हम लोग देखेंगे अनकंट्रोल। अब यहाँ पर कंट्रोल और अनकंट्रोल में एग्जाम्पल देखते हैं, तब समझ में आएगा कि आखिर कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विद्युत बनाने में, विद्युत यानी बिजली बनाने में जब इसका यूज करते हैं तो ये कंट्रोल रूप में होता है। और जब हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, हाइड्रोजन बम जो है ये अनकंट्रोल हो गया। एक बार जब ये ब्लास्ट करता है तो इसको नियंत्रण करना असंभव होता है, इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लेकिन बिजली बनाने के लिए हम लोग उसको नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग देखेंगे तो एनर्जी बनाने के लिए इसको कंट्रोल करते हैं और जो परमाणु बम बनाया जाता है इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बेसिक अंतर हो गए।